अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम युवानम। हम जीवात्माएं तत्वतः निष्काम हैं, धैर्यवान हैं, अविनाशी हैं। हमारा विनाश कभी नहीं हो सकता। हम अपने आप से हैं, हमें किसी ने नहीं उत्पन्न किया। हम जीवात्माएं रस आनंद से परिपूर्ण हैं। हम में तत्वतः कोई न्यूनता या कमी नहीं है। इस प्रकार धैर्यवान, अजर, अमर और सदैव युवा रहने वाले आत्मा को जो तत्वतः जान लेता है वो फिर मृत्यु से नहीं डरता। तब वह जान लेता है कि नश्वर हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, जीवात्मा नहीं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को उचित है वह आत्मा की सत्ता और उसके वैज्ञानिक स्वरूप पर पूर्वाग्रह और हठ आदि दोषों से मुक्त होकर प्रखर वैज्ञानिक मस्तिष्क के साथ गंभीरता से विचार करके आत्मा को मानने के साथ साथ जानने का भी प्रयास करे। आज के इस वीडियो में हम एक पूर्व पक्षी द्वारा उठाए गए प्रश्नों और एक ऋषि द्वारा दिए गए उत्तरों के माध्यम से जानेंगे कि हम जीवात्माएं तत्वतः मुक्त होते हुए भी शरीर के बंधन में क्यों आ गए। क्या हमें ईश्वर ने बाधा या फिर काल ने? क्या हम अनादिकाल से इकट्ठा किए गए संस्कारों की वजह से बंधे या फिर पाप पुण्य रूपी कर्मों की वजह से बंधे या फिर हमें प्रकृति ने ही शरीर के बंधन में डाल दिया? आइए एक एक तर्क के साथ समाधान करते हैं और जानते हैं कि हम जीवात्माएं शरीर के बंधन में आए ही क्यों। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि एक जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। महर्षि कहते हैं मोक्ष। मोक्ष ही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष के अतिरिक्त इस संसार में हम जितने भी लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, जिस किसी भी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो प्राप्त होने पर फिर उसके समाप्त हो जाने पर हमारी उसके प्रति इच्छा और बढ़ जाती है। लेकिन मोक्ष एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं रह जाती। वो जीवात्मा जिस किसी भी पदार्थ को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के माध्यम से जान लेता व प्राप्त कर लेता है। महर्षि कहते हैं सृष्टि पर्यंत हमें जो भी बड़ा से बड़ा सुख प्राप्त होता है उसे मोक्ष यानी महाकल्प पर्यंत सुख के बराबर मानना बड़ी मूर्खता है। पूर्व पक्षी इस पर प्रश्न करता है, यदि आप मोक्ष को सबसे बड़ा सुख मानते हैं और मुक्ति कहते हैं शरीर के बंधन से छूटने को, तो छूटता वही है जो बंधन में हो। यदि हम आत्माएं बंधन में हैं, ये तो उसका स्वाभाविक गुण हुआ। महर्षि इस पर कहते हैं जीवात्मा का शरीर के साथ बंधन स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण उस पदार्थ में नित्य रहता है। जैसे अग्नि में उष्णता उसका स्वाभाविक गुण है, उष्णता नष्ट हुई तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। ये दोनों नित्य हैं। जब तक उष्णता है तब तक अग्नि अवश्य रहेगी। लेकिन जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक होता तो मोक्ष के जो भी साधन है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ईश्वर ज्ञान ही नहीं देता, क्योंकि स्वाभाविक गुण का कभी अंत नहीं होता। स्वाभाविक गुण समाप्त होने से उस पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आप जीवात्मा को बंध और मोक्ष दोनों रूप में देखते हैं, इसीलिए शरीर के बंधन का होना यानी दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। अगर स्वाभाविक गुण होता तो ईश्वर निष्फल कर्म करता ही नहीं, वेद का उपदेश करता ही नहीं, वेद का ज्ञान देता ही नहीं। पूर्व पक्षी इस पर फिर प्रश्न करता है, अगर जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक गुण नहीं है, लेकिन जब तक सृष्टि रहती है तब तक दुख देखा जाता है और सृष्टि का अंत हो जाने से भी दुख नष्ट हो जाता है। सृष्टि के बनने और नष्ट होने का कारण काल है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा का शरीर से बंधन काल की वजह से हुआ। काल नहीं होता तो सृष्टि नहीं बनती और हम शरीर से बंधते ही नहीं। तो क्या हमारे बंधन का कारण काल है? इस पर महर्षि कहते हैं काल जीवात्मा के दुख या बंधन का कारण नहीं हो सकता। यदि काल कारण होता तो कोई जीवात्मा मुक्त नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि काल सबसे सूक्ष्म पदार्थ है जो सर्वव्यापक और नित्य है। उसका बंध और मुक्त दोनों प्रकार की जीवात्माओं से संबंध है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी उसका संबंध है। अगर काल बंधन का कारण माना जाएगा तो ईश्वर को भी बंधन में आना पड़ेगा, जो कि सृष्टि के विरुद्ध है। ईश्वर सर्वव्यापक सर्वत्र है। वो सृष्टि से भी बड़ा एक चेतन पदार्थ है जो बंधन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वत्र है। पूर्व पक्षी इस पर प्रश्न करता है, अगर काल ने भी नहीं बाधा हमें, इसका तात्पर्य हमें ईश्वर ने शरीर के बंधन में डाल दिया, क्योंकि वही सृष्टि रचते हैं और नष्ट भी करते हैं। उन्होंने ही हमें शरीर और इंद्रियों के बंधन में डाल दिया, जिससे हमें दुख प्राप्त होता है और हमारी मुक्ति नहीं हुई। तो हमारे बंधन का कारण ईश्वर हुआ।
महर्षि इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी जीवात्मा का अहित सोच ही नहीं सकता। उसने ये सृष्टि जीवात्माओं के मोक्ष के लिए ही बनाई है। वो सबका पिता परमेश्वर है और एक पिता अपने पुत्र का अहित सोच ही नहीं सकता। ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना पर गहराई से विचार करोगे तो वो एक चेतन पदार्थ है जिसके पास केवल सृष्टि बनाने का ज्ञान है। ईश्वर का ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे वो जीवात्मा को बंधन में डाले। पूर्व पक्षी फिर प्रश्न करता है, अगर ईश्वर ने भी हमें नहीं बांधा, इसका तात्पर्य हमें अवस्थाओं ने बांध लिया। हमारा जन्म हुआ, हम युवावस्था के हुए, इसके बाद हम वृद्धावस्था में गए, बाल्यावस्था में गए। इन अवस्थाओं ने हमें बांधा। अगर ये अवस्थाएं नहीं होती तो हम शरीर के बंधन में आते ही नहीं, तो हमें अवस्थाओं ने बांध लिया। यही दुख का और बंधन का कारण भी है। इस पर महर्षि कहते हैं, हमें बाल्य, युवा या वृद्धावस्थाओं ने भी नहीं बांधा। ये अवस्थाएं तो शरीर के धर्म हैं, इनका जीवात्मा से कोई लेना देना नहीं है। जीवात्मा अनादि है, वो समय की दृष्टि से सदैव से है, वो बढ़ता घटता नहीं है। जीवात्माओं के पास जो शरीर है उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होती है, जीवात्मा की नहीं। ये अवस्थाएं शरीर की होती हैं, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी इन अवस्थाओं से अलग रहता है। पूर्व पक्षी इस पर एक और प्रश्न उठा रहा है। वो कह रहा है कि इसका तात्पर्य हमें कर्मों ने बांध लिया। हम ना तो कर्म करते, ना तो हमें कर्मों का फल प्राप्त होता। इसका मतलब हम अपने कर्मों की वजह से शरीर के बंधन में आए। महर्षि इसका जवाब देते हुए कहते हैं, हम कर्मों की वजह से भी बंधन में नहीं आए। वास्तव में जीवात्मा कोई कर्म करता ही नहीं। सारे कार्य मन से जुड़ी हुई इंद्रियां और ये शरीर करता है। जीवात्मा तत्वतः इनसे अलग है, वो एक निर्गुण चेतन पदार्थ है। शरीर और इंद्रियां कार्य करती हैं, फल भी उन्हीं को मिलता है। जीवात्मा तो केवल उसका भोक्ता है। पूर्व पक्षी फिर प्रश्न कर रहा है, अगर हमें कर्मों ने नहीं बांधा, इसका मतलब हम जो अनादिकाल से अपने मन में संस्कार इकट्ठा किए हुए हैं, हमें उन संस्कारों ने बांध लिया। क्योंकि योग दर्शन भी कहता है संस्कारों के छीड़ हो जाने से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। इसका मतलब हमें अनादिकाल से इकट्ठा किए गए संस्कारों ने बांधा है। महर्षि इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें अनादिकाल से इकट्ठा किए गए संस्कारों ने भी नहीं बांधा। संस्कारों से मन और इंद्रियां बधी हुई हैं। इंद्रियों की वजह से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं और यही मन और इंद्रियां अनादिकाल से एकत्रित वासना रूपी संस्कारों से बधी हुई है। आत्मा इनसे अलग है। पूर्व पक्षी सभी प्रश्नों को एक साथ उठाते हुए एक तर्क के साथ फिर कहता है कि अगर जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है, काल ने भी हमें नहीं बांधा, ईश्वर ने भी नहीं बांधा, शरीर की अवस्थाओं ने भी हमें नहीं बांधा, हमारे कर्मों ने भी नहीं बांधा और अनादिकाल से इकट्ठा किए गए संस्कारों ने भी हमें नहीं बांधा। इसका मतलब हम प्रकृति की वजह से बंधन में आए। हमें प्रकृति ने बांध लिया, क्योंकि प्रकृति से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति से बने हुए हैं और इन्हीं से हम बंधे हुए हैं। इसका तात्पर्य हमें प्रकृति ने बांध लिया। पूर्व पक्षी का जवाब देते हुए महर्षि कहते हैं, हमें प्रकृति पदार्थ ने भी नहीं बांधा। प्रकृति तो एक जड़ पदार्थ है, भला एक जड़ पदार्थ किसी को कैसे बांध सकता है? क्या रास्ते में पड़ा हुआ एक जड़ पत्थर अपने आप उठकर किसी के सिर में लग सकता है? ये सृष्टि के विरुद्ध है। किसी भी जड़ पदार्थ में तभी गति हो सकती है जब वो चेतन पदार्थ के द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। महर्षि कहते हैं कि ये तो सत्य है कि हम प्रकृति से ही बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन प्रकृति जड़ पदार्थ होने से वो हमें नहीं बांध सकती। पूर्व पक्षी अब जाके पूछता है, ये तो निश्चित हुआ कि हम प्रकृति से ही बंधे हुए हैं, लेकिन अगर हमें प्रकृति ने नहीं बांधा, वो तो जड़ पदार्थ है, ईश्वर ने भी नहीं बांधा, उसने मोक्ष के लिए ही सृष्टि की रचना की है, वो तो सबसे बड़ा हितैषी है। और काल ने भी हमें नहीं बांधा, काल ना हो तो सृष्टि बनेगी ही नहीं और हमारा मोक्ष भी नहीं हो सकता। शरीर की अवस्थाओं ने भी हमें नहीं बांधा, क्योंकि अगर हमारा जन्म ना हो, हम बाल्य, युवा और वृद्धावस्था में ना जाएं, तो भी हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। और हमारे कर्मों ने भी हमें नहीं बांधा, क्योंकि अगर हम कर्म ना करें तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, तो हमें बाधा किसने? हम इस शरीर के बंधन में आए ही क्यों? हम जीवात्माएं प्रकृति से कैसे बंधे? कहीं ऐसा तो नहीं हम जीवात्माएं ही जाकर प्रकृति से बंध गए हो और शरीर के बंधन में आ गए हों। महर्षि इस पर कहते हैं कि हम जीवात्माएं भी अपने आप जाकर प्रकृति से नहीं बंधे। संसार में ऐसी कोई जीवात्मा नहीं जो चाहती हो कि हमें दुख प्राप्त हो, इसीलिए कोई जीवात्मा प्रकृति से अपने आप जाकर नहीं जुड़ना चाहेगी।
और जीवात्मा की वैज्ञानिक संरचना पर अगर आप मनन चिंतन करेंगे तो वो नित्य शुद्ध मुक्त रहने के स्वभाव वाला है। वो सदैव मोक्ष चाहता है, सुखी रहना चाहता है। वो जीवात्मा क्यों जाकर दुख से, बंधन से अर्थात प्रकृति से जाकर जुड़ जाएगा? इस पर आप भी विचार कर सकते हैं। क्या आप दुख चाहते हैं? आप भी अपने आप शरीर के बंधन में तो नहीं आना चाहोगे? इस पर पूर्व पक्षी महर्षि से अंतिम प्रश्न कर रहा है, तो हमें बाधा किसने? हम कैसे प्रकृति से बंध गए और जन्म जन्मांतर के इस बंधन में कैसे आ गए? इस पर महर्षि जवाब देते हुए कहते हैं कि हम अज्ञान की वजह से प्रकृति से बंध गए। ईश्वर ने तो हमें शरीर दिया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हम अपनी अल्पज्यता, अज्ञानता की वजह से प्रकृति से बंध गए। हम प्रकृति को और इस सृष्टि को जान ही नहीं पाए, इसीलिए प्रकृति से बंध गए। प्रकृति जड़ पदार्थ में सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। उसे न जानने की वजह से हम बंधन में आ गए। आप में से भी कितने लोग कहते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें? मोक्ष की वास्तविकता क्या है? देखिए, इस जड़ प्रकृति को जान लेना ही मोक्ष है, लेकिन इसे वही जान सकता है जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जान सकता है। प्रकृति अनंत अंधकारमय पदार्थ है। जब तक आप सूक्ष्म 5 महाभूतों से होते हुए पूरी सृष्टि सहित मनस तत्व, अहंकार व महत तत्व को ठीक ठीक नहीं जान लेते, सूक्ष्म प्राणों व छंदों को नहीं जान लेते, तब तक आप प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकते। और जो प्रकृति को नहीं जानता वो ईश्वर को और अपनी आत्मा को जान ही नहीं सकता। उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं दर्शनों को पढ़ लो मोक्ष हो जाएगा, भगवत गीता पढ़ लो मोक्ष हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन अगर इनसे मोक्ष हो जाता तो ईश्वर वेदों का ज्ञान देता ही नहीं, दर्शनों के सूत्र बता देता, भगवत गीता पढ़ा देता, वेदों का ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो एक जीवात्मा का वास्तविक और अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचना है। उसके लिए आपको वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनक आदि के विज्ञान को समझना होगा। जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। आप अगर इस जन्म में संघर्ष नहीं करेंगे तो अगले जन्म में, नहीं तो उससे अगले जन्म में, ये अनादिकाल तक चलता रहेगा। आपको मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। रामायण, महाभारत, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, भगवद गीता, व्याकरण, निरुक्त आदि का अध्ययन करना ही होगा। आधुनिक वैज्ञानिकों से आगे निकलना ही होगा। पूरी सृष्टि को वेदों के माध्यम से जानना होगा और इस धरती पर पुनः वेदों की स्थापना करनी ही होगी। धन्यवाद। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्।